मैं उसी गांव में हूं, धनूरी गांव में, जहां पर एक कहावत चलती है कि जो बात पर कायम रहे वो कायम खानी, जो देश पर मर मिटे वो कायम खानी। जी हां, यह कायम खानी मुसलमानों का गांव है जिसने शहादत का एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है। पहले विश्व युद्ध से लेकर अब तक यहां के 17 सैनिक शहादत का इतिहास रच चुके हैं और 300 से ज्यादा पूर्व सैनिक इस गांव में अभी रहते हैं और करीब 300 लोग आज भी सरहद पर डटे हुए हैं। उसी पुलवामा में यहां के जवान मौजूद हैं जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और यहां पर आज सुबह से जश्न का माहौल है। जश्न का माहौल इसलिए क्योंकि वायुसेना ने किया है सरहद पार एक बड़ा वार और आतंकवाद पर सबसे बड़ा प्रहार। यहां पर सुबह से जश्न का माहौल है। आपका क्या शुभ नाम है? आज तो बड़ा जश्न था आपके यहां पर। मैं एक्स सूबेदार मोहम्मद असलम, 108 इंजीनियर रेजिमेंट। मैं 30 साल सर्विस की है और कारगिल युद्ध के टाइम पर मैं 5RR में था, रोड ओपनिंग पार्टी का काम करता था। और आज जो ये हमने खबर सुनी कि आज हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान में जा कर के और जैसे मोहम्मद के जो टेररिस्ट अड्डे थे उनको मतलब ख़त्म किया, तो हमको बहुत खुशी है और हम चाहते हैं कि ये आगे भी ऐसा ही करता रहे, क्योंकि जो हमारे जवान निहत्थे 40 शहीद हुए थे उनका बदला आज लिया है। इसके लिए हम बहुत बहुत खुश हैं और हम वायुसेना के पायलट को बहुत सलूट करते हैं कि उन्होंने ये आज बहुत अच्छा काम किया है। हम अपने देश के लिए मर मिटने वाले हैं। आज मेरा लड़का भी है ना वहीं कुलगामा में 5RR में है, जो वहाँ पर ड्यूटी कर रहा है और हम चाहते हैं कि आज भी हमारी ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ सरहद पर जाने के लिए तैयार हैं। जब 26/11 का ये हमला हुआ था संसद पर, उस टाइम पर मैं खुद वहाँ पर था। हमने वहाँ से जैसलमेर के अंदर बहुत से माइनफील्ड लगाए थे और फिर बाद में हम लोग पीछे आ गए थे। बाद में ये हुआ कि वो मतलब उस टाइम पर उस वक्त वार नहीं हो पाया, इस बार वार हुआ है। उस टाइम पर वार नहीं हो पाया तो हमारी किस्मत बेकार थी कि हम उस वार नहीं कर पाए। हम ऐसे ही फौज से 30 साल नौकरी करके घर आ गए। कारगिल में आप थे। यहां का हर व्यक्ति, चाहे वो बुजुर्ग हो जवान हो, सरहद पर आज भी जाने के लिए तैयार है। आप क्या सोचते हैं? आप लोग तैयार हैं आर्मी में जाने के लिए? आर्मी में जाना चाहता हूँ। आप बताइए। जी सर, आर्मी में जाने के लिए अभी भी तैयार हूँ, जबकि पहली भर्ती के अंदर मैं रिटर्न के अंदर रह चुका था, जबकि मैंने दौड़ के अंदर एक्सीलेंट किया था। आप बताइए। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल आर्मी में जाना चाहता हूँ और अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हर किसी का जज्बा है। आप बताइए, आपके परिवार में कौन है? हमारे रिश्तेदारों में फौज में है और बल्कि यहाँ मैं 20 साल से जो है मस्जिद में सर्विस कर रहा हूँ, यानी मौलाना यूसुफ मेरा नाम है। यहाँ के बच्चे और जो एक कुर्बानी का जो जज्बा है वो खाली नौकरी के प्रति नहीं बल्कि एक अपना धर्म और कर्तव्य निभाने के लिए, इसलिए कि हमारा इस्लाम ये कहता है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का जुज़ और हिस्सा है। तो गोया कि जो है हम अपने देश के लिए कुर्बानी देना ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। इसलिए यहाँ का हर बच्चा, हर जवान और हर बुजुर्ग और हर महिला इस जज्बात से पुर है कि वो अपने देश के लिए जो है कुछ कर गुजरे जो है। इसलिए जो है आज हमें इस बात पर खुशी हुई कि आज हमारे मुल्क ने जो है हमारे शहीदों के लिए वो बदला लिया है। ये बिल्कुल जश्न था आपके यहाँ भी। बहुत अच्छा जश्न था। हर आदमी इस पर खुशी मना रहा है कि हमारे 40 जो शहीद हुए हैं उसका हमने अच्छी तरीके से बदला ले लिया है आज। जी बिल्कुल। यहां पर बारिश की वजह से मौसम सर्द हो चुका है, लेकिन हर किसी का खून उबाल मार रहा है। हर कोई सरहद पर जाने के लिए तैयार है। आप बताइए, आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम है कप्तान हीरालाल ओड़ा। मैं राजपूताना राइफल से ताल्लुक़ रखता हूं। मैं उस रेजिमेंट से हूं जहां कारगिल टाइम में पलटन ने पहली बार तोलोलिंग पहाड़ी पे अटैक करके और भारतीय फौज को जो है विजय दिलाई थी, एक बेस बनाया था और तब से आगे का सिलसिला जारी रहा। हमारा गांव जो धनूरी है वो आदर्श सैनिक गांव है। हमारा गांव का हर आदमी सेना में जाना चाहता है और हर आदमी को एक जुनून है आगे फौज में जाने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। और साथ ही
सही अगर कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है, हर आदमी तैयार। और जैसे आज हमें ये खबर मिली, मैंने टीवी में खुद ने देखा था, तो हर आदमी को एकदम जोश था और हर आदमी खुशी इकट्ठे होते जा रहे थे और जोश में और जश्न मनाते जा रहे थे। और उन्होंने एक दाह संस्कार में भी मैंने एक हिस्सा लिया था, वहाँ भी यही सिलसिला जारी था और हर आदमी खुश था। हालांकि ऐसे बिल्कुल यहाँ पर शौर्य और पराक्रम की कथाएं अक्सर सुनाई जाती है, चाहे वो मौका हो नमाज का, किसी इबादत का या फिर किसी दाह संस्कार का। जिस तरह से ये जिक्र कर रहे हैं कि दाह संस्कार में भी आज यही चर्चा चल रही थी। झुंझुनू जिले की अगर बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा सैनिक है, सबसे ज्यादा सैनिक देता है शेखावाटी। शेखावाटी के शौर्य और पराक्रम की कथाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन धनूरी इसलिए अलग है क्योंकि ये दुनिया में एक अकेला ऐसा गांव है जिसने शहादत का इतना बड़ा इतिहास रचा है। यहां पर बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बच्चे आर्मी में जा सके और देश की सेवा कर सकें। आप बताइए किस तरह से ट्रेनिंग होती है, किस तरह से बच्चों को आप लोग तैयार करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद हफीज खान है, मैं पूर्व सरपंच हूँ। यहाँ हमारे जो एक्समैन हैं वो बच्चों को सेना भर्ती के लिए तैयार करते हैं, उन्हें ग्राउंड में ले जाते हैं, उनकी फिजिकल, उनकी दौड़ भाग करवाना, उनको फिजिकल फिटनेस करवाना, टेस्ट करवाना। जैसे मेरे पास ये बैठे हुए मनवर खां, ये अपने टाइम में आर्मी में इंस्ट्रक्टर रह चुके, इसलिए ये बच्चों को ट्रेन करते हैं। उसके बाद में ये हमारे परवेज अहमद जो नया नौजवान आया है, इसमें भी काफ़ी उत्साह और जोश है और ये बच्चों को प्रेरित करना, उनको तैयारी करवाना। अभी रिसेंट में हमारे गांव में एक जिम खुला है और उसमें भी टारगेट लोगों का एम यही है कि भी हम बच्चों को मेडिकली फिट करें ताकि सेना की भर्ती में जाएं तो वो ट्रेंड होके जाएं, वो दौड़ने में, भागने में या फिजिकल जो भी इनके पास जो उनका किया जाता है रिक्रूटमेंट से पहले, तो उनको उसके लिए तैयार कर दें। ये हमारे गांव की ये बरसों पुरानी परंपरा है क्योंकि हम कायम खानी गाँव है और शहादत का मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने आपको विस्तार से बता दिया, इसलिए बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे स्वयं के बड़े भाई आर्मी में मेजर थे, जिनका अभी जिक्र चला कि भी 14 दिसंबर 1971 को वो राजौरी सेक्टर में शहीद हो गए थे और उनको मरणोपरांत गैलेंट्री अवार्ड वीर चक्र से नवाजा गया। इसलिए हमारे गांव का एक आम ही रिवाज है कि जब तक कि कायम खाने में यह परंपरा है कि भी सेना में भर्ती होना, अपने आप को वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। और पहले तो ये कहा जाता था जब तक फौज में नहीं जाए जब तक कायम खाने की शादी नहीं होती थी। यहाँ के एक ये संस्कार ही ऐसे मिले हुए हैं और उन संस्कारों का आज तक मेरा गांव अक्सर से पालन करता आ रहा है। और हमारे गांव में सेकेंड वर्ल्ड वार की एक बेवा है शायरा बानो, उनकी उम्र 100 साल के लगभग पहुंच चुकी और वो भी अभी तक जिंदा हैं और अभी अभी बारिश की वजह से चली गई, वरना यहीं बैठी भी थी। अच्छा, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि इंस्ट्रक्टर के बतौर आप काम पहले वहां सर्विस करते थे और अब यहाँ पर फौजी तैयार करते हैं? मैं 1984 में रिटायरमेंट हुआ, तब से हमारे गांव के बच्चों को पीटी कोर्स मैंने किया। पूना के अंदर मेरा रिजल्ट भी A1 था। मैंने अच्छी तरक्की की, यहाँ पर दौड़ लगाई, बच्चों को दंड पड़े, बच्चों को फिनिश किया। बच्चों को आगे के लिए मैंने यही प्रेरणा दी कि सेना में जाकर अपना नाम कमाना है, देश का नाम कमाना है और हमारे गांव का नाम कमाना है, धंधूरी गांव का नाम कमाना है। धंधूरी एक ऐसा गांव है जहां से लोग भर्ती होकर सेना में जाते हैं। अभी मोहम्मद हफीज खान ने बताया कि इनके बड़े भाई MS खान जो 71 के अंदर वो शहीद हो गए थे, उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। कहने उनके साथ वालों ये कहते हैं कि सामने से जब फायर आया तो आवाज आई कि मेजर इकबाल खान तुम चले जाओ। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, मैं चलने नहीं आया हूं, मैं देश की सेवा के लिए आया हूं। तब उसके बर्स्ट लगे और वो वहीं वीर गति प्राप्त हुए। ऐसे वीरों की हमें जरूरत है। इस गांव के वीर हैं जो वीर चक्र से सम्मानित हैं, आज भी उनका नाम लिया जाता। अच्छा, आप बताइए, ये तो वीर चक्र यहाँ पर मिला, शौर्य चक्र मिला अभी आरिफ खान को 2 साल पहले, इस बार मुबारक खान को मिला। तो ये एक परंपरा है पूरे शेखावाटी इलाके की और खासतौर पर अगर धनूरी की बात करें,
ये जो सुबह सुबह जब खबर मिली तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? पूरा पूरा गांव है वो जश्न में डूब गया और सब मिलके किसी ने आतिशबाजी की, किसी ने नारेबाजी की और अंत में यह फैसला किया गया कि हम शाम के वक्त है ना इसको और जश्न से मनाएंगे और पूरे देश में संदेश जाए कि हमारे नौजवानों का जो शहादत थी वो कभी बेकार नहीं जाएगी। 40 के बदले हमने 400 को मार के बदला लिया और पूरे गाँव में उत्साह था। मैं स्वयं जब पढ़ता था तो 68 से लेकर 73 तक मैंने एनसीसी में रह के सेवा की। 21 दिन का मैंने आर्मी का कैंप किया। 71 की लड़ाई में जितने हथियार थे सब पे मैंने ट्रेनिंग ली। मेरा बेटा 17 साल तक फौज की नौकरी करके आया, जिसमें 15 साल उसने सीमा पे गुजारे और अब भी वो डीएससी में है और देश की सेवा कर रहा है। और मेरे 2 पोतियां हैं, वो दोनों पोतियां भी अभी पढ़ रही हैं और वो कह रही हैं हम भी पापा की लाइन पे जाएंगे और देश की सेवा के लिए अपना फर्ज निभाएंगे। और ये इस गाँव की परंपरा है कि जो जन्म लेता है ना वो ये मानता है कि सबसे पहला धर्म मेरा देश की रक्षा है और इसके लिए वो सबसे पहले फौज में जाना चाहता है। तो ये 4 बजे बच्चे उठ के और दौड़ना शुरू कर देते हैं और उनके अग्रज हैं वो उनको ये ट्रेनिंग देते हैं और इस हिसाब से हर साल कम से कम 15-20 बच्चे इस गांव से फौज में भर्ती होते हैं और लगातार सेवा देते हैं। और कभी ये नहीं आया कि इस देश में, इस गाँव में ये नहीं लगा कि भाई सेना के प्रति लगाव कम हुआ। 5वीं पीढ़ी लोगों की चल रही है जो कि जब भी उनको मौका मिलता है तब भी चले जाते हैं। और कायमखानी समाज का तो एक रिवाज है कि तब तक अच्छी शादी या अच्छा वो उसको नहीं मानेंगे जब तक उस घर का बच्चा फौज में नहीं होगा। यही जज्बा आगे से आगे चल रहा है और इसी का परिणाम है कि आज भी हमारे गांव में आदर्श सैनिक गांव है जिसमें सबसे ज्यादा फौजी है, सबसे ज्यादा पेंशनर है और सबसे ज्यादा लोग तैयारी कर रहे हैं, अपने स्तर पर भी कर रहे हैं और अलग से भी कर रहे हैं। और जहां भी भर्ती होती है ये बच्चे जरूर जाके वहां अपना दमखम दिखाते हैं। ये सिलसिला लगातार चल रहा है। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? आपने ये मुबारक खान, ये आरिफ खान का जिक्र किया है। मेरी पलटन के मैं 16 ग्रेनेडियर का हूँ और ये मुबारक खान है मेरे साथ भर्ती हुआ था। मैं तो 17 साल सर्विस करके रिटायर हो चुका हूँ और मुबारक खान आरआर के अंदर जब मैं रिटायर हो रहा था वो आरआर में जा रहा था। मुझे बोल रहा कि आपने तो आरआर काट ली और आप रिटायर हो रहे हो, मुझे आरआर में भी जाना है, उसके बाद में मैं रिटायर की सोचूंगा। जब मुझे सूचना मिली कि मुबारक खान को शौर्य चक्र मिला तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि वो मेरे वीक का था, मेरी यूनिट का था। दूसरी बात वो क्याम खानी कौम का था और गैंगासर उनका गांव वो मेरे एकदम नज़दीक है। इस टाइम मुबारक खान फॉरेन के अंदर है, गवर्नमेंट ने उनको बाहर भेजा है, एक इनाम दिया। जब हमें सुबह क्या रिएक्शन था? जब हमें ये मालूम हुआ कि ये हमारी वायुसेना ने जो ये हमला किया है इसमें 350-400 मुजाहिदीन खत्म हो चुके हैं, हमें खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि हम ये सोच रहे कि ये हमला पहले क्यों नहीं हुआ। काश ये हमला पहले हो जाता तो हमारे 40 जवान आज शहादत नहीं होती उनकी। ये हमला हुआ है, थोड़ा देरी से हुआ, दुरुस्त हुआ, अच्छा हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं। देश के प्रधानमंत्री का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इन्होंने जो ये डिसीजन लिया है और आर्मी के ऊपर ये डिसीजन छोड़ा कि जो काम करेगी आर्मी करेगी, कहाँ करेगी, किस टाइम करेगी, कब करेगी। तो उन्होंने बिल्कुल कब करेगी, कहाँ करेगी, आर्मी के ऊपर जो निर्णय छोड़ा था और आर्मी ने, वायुसेना ने सरहद के पार जो वार किया और जिस तरह से आतंकियों पर प्रहार किया, उसके बाद इस गांव में सुबह से जश्न का माहौल है। यहां पर बारिश की वजह से मौसम बेशक सर्द हो गया है लेकिन हर किसी का खून उबाल मार रहा है। वो चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो, रिटायर्ड हो या फौज में अभी भी वहां पर सरहद पर तैनात हो, हर किसी की इच्छा है कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाया जाए। ये वो गांव है जिसने शहादत का एक बड़ा इतिहास रचा है। अगर इस इलाके की बात करें तो यहां पर पिछले साल मुबारक खान को शौर्य चक्र मिला था। 3 आतंकवादियों को मार गिराने की वजह से वो खुद जख्मी हो गए थे लेकिन उन्होंने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। इसी तरह से उससे पहले की अगर बात करें तो आरिफ खान इसी इलाके के हैं जिनको शौर्य चक्र दिया गया था। सेना का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, बड़े सम्मानों में यह माना जाता शौर्य चक्र। आरिफ खान ने 4 आतंकियों को मार गिराया था कश्मीर में। और इस गांव की बात करें तो यहां पर भी जो शहादत का इतिहास इस गांव ने रचा, वीर चक्र यहां पर लोगों को मिले, ये आप देख सकते हैं। बाकायदा यहां पर लोग अपने अपने तमगों के साथ यहां पर पहुंचे हैं, उनके पास में वो सर्टिफिकेट्स हैं। आप बताइए आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आज सुबह से आप लोग जश्न में शामिल हैं? बड़ा खुशी का माहौल पैदा हो रहा है। जो भी ये खुशी सुनी है कि आतंकवादियों के ठिकाने पे हमारे एयरफोर्स ने हमला किया, उससे पूरे देश के अंदर खुशी का माहौल पैदा हुआ है। मैं सूबेदार महमूद अहमद 5 ग्रेनेडियर से रिटायर्ड, ऑनरेडी कैप्टन। हमारे घर में हमारे चाचा जी भी पहले 71 की लड़ाई में शहीद हुए हैं और हमारी भी इच्छा यही थी, कभी हमने पीछे कदम नहीं रखा, जो भी टास्क मिला उसको पूरा किया और
यहाँ पे अभी भी तैयार हैं कि हमारे को अगर कोई बुलाएगा तो हम जाने के लिए वहाँ पे तैयार हैं। ये बिल्कुल इस तरह के जो प्रशस्ति पत्र हैं वो हर किसी के घर में लगे हैं, किसी के पास मेडल्स हैं। आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो? आप भी आर्मी में जाना चाह रहे हैं? ये सर, हमारा पूरा गांव के जो नौजवान हैं सभी आर्मी में जाना चाहते हैं। वी आर प्राउड एंड इंडियन आर्मी। अभी सुबह पता चला कि पीओके के अंदर और हमारी जो एयरफोर्स है उसने अटैक किया, तो उसमें 300 आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें पता चला कि 1000 किलो बम जिसके अंदर यूज किया गया था। तो हमें बहुत खुशी हुई। ये बहुत ही एक बढ़िया जश्न है पूरे गांव में। आप बताइए। मैं 6 ग्रेनेडियर से रिटायर हूँ, जाफर अली, और मेरे से छोटा भाई मोहम्मद रमजान 14 ग्रेनेडियर के अंदर था, वो शहीद हो गया। और हमारे गांव के अंदर 17 शहीद हैं और 17 लोगों ने शहादत दी। शहादत दी है। आज जब पता चला कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, वायुसेना ने वहां पर वार किया है, जो हमारे 40 शहीद हुए थे उनका बदला ले लिया है। आज सुबह से जब पता चला, हम सबको बड़ी खुशियां मना रहे हैं और बड़ा जल्दी ही हमने बदला ले लिया, क्योंकि 12 दिन ही हुए हैं। तो ऐसा ही आगे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, तो आइंदा के लिए वो ऐसा नहीं करे। हिंदुस्तान ने जो कार्रवाई की, कैसा लग रहा है आप लोगों को, और क्या मतलब आपने जब सुनी खबर तो कैसा महसूस हुआ था? हमको सुबह पता चला कि पाकिस्तान वालों को मतलब वायुसेना ने बहुत ही ज़बरदस्त हमला किया है। इसके लिए हमारे जो गांव के 17 शहीद हैं वो भी पहले भी इनमें शामिल थे, जबकि कारगिल के अंदर बहुत ही जवान हमारे शहीद भी हुए थे और देश की सेवा करते हुए वो अपनी शहादत दे देंगे। आप लोग भी सेना में भर्ती होना चाहिए? जी सर। ठीक है, आप आ जाओ भैया। जब सुबह पता चला कि हमारे देश की वायुसेना ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करी, जो पहले भी की थी, अभी जो पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसका बदला ले लिया है हमारे देश ने, तो बहुत ही खुशी हुई। आप धनूरी गांव के हो, तो क्या आप लोग भी अपने मतलब परिजनों की तरह सेना में भर्ती होना चाहते हैं? हाँ, मेरे दादाजी आर्मी में थे, पापा भी थे, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे देश के, हमारे गांव के सारे नौजवान सुबह उठते हैं और तैयारी करते हैं, और अभी इस साल 6 नौजवान भर्ती हो चुके हैं, अभी 2019 लगी है। तो इस गांव में 300 से ज़्यादा अभी भी सेवानिवृत्त भी हैं और सेवा भी दे रहे हैं, तो 17 से ज़्यादा शहीद हैं। कितनी खुशी हुई है? हाँ, बहुत खुशी हुई। हाँ, हमें आज की कार्यवाही से बहुत खुशी हुई। काफी दिनों से ये कर रहे थे कि कभी उनसे बदला लिया जाए, और जब इस बात का पता चला तो पूरे देश में बहुत ही जोश और जज्बे के साथ लोगों ने खुशियां मनाई, मिठाई बांटी और पटाखे चला के अपनी खुशी का इजहार किया। और जो बदला हमारे शहीदों को उन्होंने जो नुकसान किया था उससे 10 गुना बदला लेके हमने और देश साबित कर दिया कि हिंदुस्तान कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझता है। ये सोचते थे कि पड़ोसी के साथ ऐसा नहीं करें, लेकिन जो बाज नहीं आया तो मैं अंतिम हथियार के रूप में रामदेव सिंह मेरा नाम है, और मैंने 1968 से 1973 तक एनसीसी में रह के प्रतिदिन हम 25 गोलियां चलाते थे। और मैं इस गांव के युवाओं को आप लोग किस प्रकार की शिक्षा देते हैं? कि शिक्षा हम यही देते हैं कि जो है देश पर मर मिटना जो है हमारे धर्म का एक हिस्सा और जुज है, इसलिए कि कुरान में जो है शहीद को मुर्दा नहीं कहा गया है। कुरान फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, अगर जो अपने देश की रक्षा के लिए जो है अपनी जान दे दें उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो अमर हैं और शहीद हो चुके हैं, और शहीद के अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब जो इंसान शहीद होता है गोया उसका खून का एक कतरा गिरता है, उसकी जो है मगफिरत हो जाती है, और बाकी कतरे जब उसके खून के गिरते हैं ज़मीन पर तो अल्लाह उसके दराजात को बुलंद कर देता है। इसलिए कुरान में हमें सबक मिलता है कि अपने देश की रक्षा करना यह हमारा कर्तव्य और फ़र्ज है। अगर हमारे देश की तरफ कोई गलत नज़र से देखता है हम उसकी आंख निकालने को तैयार हैं, हमारे देश पर कोई गलत हाथ उठाता है हम उसका हाथ काटने को तैयार हैं। यही वजह है कि आज जब सुबह यहाँ गांव में इस बात का पता चला कि हमारे देश ने जो है पाकिस्तान पर हमला किया है और वहाँ के जो है आतंकवादियों को नेस्त नाबूद किया है, तो यहाँ खुशी का माहौल हो चुका है। यहाँ जश्न जब से मनाया जा रहा है, इसलिए कि हमारे देश में जो 40 शहीद जो हुए थे उनका बदला हमने बहुत जल्द ले लिया है। इसलिए हम पूरे देश से जो है, मेरा नाम मोहम्मद मौलाना यूसुफ, और ये जो बदला लिया है बड़ा ही गर्व की महसूस करते हैं। और मेरे चाचा पहले भी
71 के वार में शहीद हो गए थे और मेरा लड़का भी फौज में रह के आया है। मुझे इस बात का गर्व है कि ये जो सिलसिला 17 का है इसको आगे और बढ़ाएंगे शहीद के लिए, और इस बात का ही गर्व है। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अहमद हुसैन है, पूरे रिटायर अध्यापक। मेरा नाम है अयाज अहमद खान। मेरी 4 पीढ़ी सेना में सेवा दे चुकी है। मेरे दादाजी सेवा में थे, मेरा पिताजी सेना से रिटायर हुए सूबेदार से, मैं खुद सेना से रिटायर हूँ। फिलहाल मेरा लड़का है वो सेना में सेवारत है। अच्छा, तो कितनी खुशी हुई है जब हमारे वो सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। गांव के अंदर बहुत ही खुशी का माहौल है कि हमने हमारे 40 शहीदों का बदला ले लिया है सर्जिकल स्ट्राइक से। ठीक, धन्यवाद। यहां पर गांव में जो पहले भी कहा गया था बुजुर्गों की तरफ से कि 12 दिन का शोक पूरा होते ही, हमारे जो जवान शहीद हुए थे उनके 12 दिन का शोक पूरा होने के साथ ही पाकिस्तान में शोक का सिलसिला शुरू कर दिया हमारी भारतीय वायुसेना ने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए। और सुबह से यहां पर पूरे गांव की अगर बात करें, अलग अलग हिस्सों में लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहीं पर आतिशबाजी की, कहीं पर मिठाइयां बांटी और कहीं पर नारेबाजी हुई। लगातार ये जो नौजवान है आज सुबह से नारेबाजी कर रहे हैं और ये वो गांव है जिसे कह सकते हैं कि वो धन्य है इन शहीदों की शहादत की वजह से धन्य है धनूरी। और यहाँ पर इसीलिए जश्न का माहौल है। हर कोई बच्चा, हर कोई जवान, हर कोई व्यक्ति अब सरहद पर जाना चाहता है और जरूरत पड़े तो भारत के लिए लड़ना चाहता है। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश, आप बने रहिए न्यूज़ 18।